6 साल पहले साल 2019 में वाराणसी के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में धूमधाम से अतुल और निकिता की शादी हुई थी। और ये शादी लव मैरिज नहीं थी बल्कि शादी.com के जरिए हुई थी। अतुल बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं और बेंगलुरु की एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। पूसा रोड पे ये उनका घर है। इसी घर में उनका जन्म हुआ था। अभी यहाँ पे जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, घर में ताला लटका हुआ है। फ्लोर में उनके अपार्टमेंट के फ्लैट में उनका जो है शव मिला है। बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब दिखता था लेकिन वो बोलते फेयर नहीं करते थे। वो कब आते थे और कब नहीं वो पता नहीं चलता था किसी को। वो आते थे तो अपना घर से दुकान और दुकान से घर इतना ही रहता था। लेकिन साल 2022 में यूपी के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया ने अतुल पर 9 केस दर्ज करवाए थे। इनमें से कुछ केस ये कहकर वापस ले लिए गए कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी या फिर वकील ने उसकी जानकारी के बगैर केस दर्ज करवाए थे। मेरी पत्नी ने कुल 9 केसेस जहां तक मेरी जानकारी है डाले हैं। 6 लोअर कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में। एक केस मैंने हाई कोर्ट में डाला है जुरिस्डिक्शन का। अब उनके मुकदमे में उनकी पत्नी जो है स्वयं धनार्जन कर रही थी, वो भी जो है एम्प्लॉई थी। तो कोर्ट ने उसके पत्नी का जो है मुकदमा पत्नी के फेवर में खारिज कर दिया था। बच्चे के प्रति जो है मेंटेनेंस अलाउ किया था। कितना उनकी पत्नी कमा रही थी और बच्चे को कितने के लिए मेंटेनेंस कितना दिया गया था? बच्चे का मेंटेनेंस जो है 40,000 रुपया पर मंथ जो है कोर्ट ने बांधा था। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एफआईआर की वो कॉपी मौजूद है जो निकिता ने अतुल के खिलाफ यूपी के जौनपुर में दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर के मुताबिक शादी के बाद से ही अतुल और उसका परिवार दहेज में 10 लाख रुपए मांगने लगा था। पति यानी अतुल शराब पीकर निकिता से मारपीट करता था। पति पत्नी के रिश्तों में हैवानियत की जाती थी। एफआईआर के मुताबिक डरा धमकाकर अतुल निकिता की सैलरी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता था। इतना ही नहीं, निकिता ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया है कि शादी के 3 महीने बाद 16 अगस्त 2019 को अतुल के माता पिता दहेज के 10 लाख मांगने के लिए जौनपुर गए थे और अगले ही दिन 17 अगस्त को निकिता के पिता की मौत हो गई। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। अतुल ने 1 घंटे 20 मिनट के अपने इस वीडियो में इस आरोप का सच भी बताया है। अतुल के मुताबिक निकिता के पिता लंबे वक्त से बीमार थे और इसीलिए निकिता की शादी जल्दी हुई थी। शादी के वक्त निकिता की उम्र 21 साल थी। सच्चाई ये है कि मेरे फादर इन लॉ काफी लंबे समय से बीमार थे, इसलिए हमारी शादी भी जल्दी हुई। उन्हें हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड थिनिंग की दवाई लेते थे। एम्स में उनका 10 साल से अधिक से इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने उन्हें बहुत कम टाइम दिया था, इसकी वजह से हमारी शादी 2019 में हुई जल्दी। ठीक उसके शादी के कुछ महीनों बाद अगस्त 2019 में उनकी मृत्यु हो गई। 2019 में शादी के बाद। और ये केस जो हम पर, और उनकी मृत्यु ब्लड क्लॉट ब्रेन में जाने से हुई थी। ये केस हम पर मृत्यु 2019 अगस्त में हुई। ये केस हम पर 2022 में लगा है। मई 2021 तक मेरी पत्नी मेरे साथ रहती थी, तकरीबन 2.25 साल पिता की मृत्यु के बाद भी। और यहां से जाने के तकरीबन 8 महीने बाद उन्होंने ये केस डाला 2022 में, तकरीबन 2.5 साल बाद पिता की मृत्यु के। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। अतुल ने सिर्फ अपने ससुराल पर प्रताड़ित करने के आरोप नहीं लगाए बल्कि जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये अतुल का 24 पन्नों वाला वो सुसाइड नोट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे जज ने मामला सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। 21 मार्च 2024 की एक घटना का जिक्र करते हुए अतुल ने लिखा कि मुझे जज के कमरे में बुलाया गया जहां पत्नी निकिता पहले से मौजूद थी। जज ने मुझसे कहा, मामला सेटल क्यों नहीं कर लेते? मैंने जवाब दिया, पहले ये लोग मुझसे 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपके अंतरिम ऑर्डर के बाद 3 करोड़ मांगने लगे हैं। जज ने कहा, फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसीलिए मांग रही है। अतुल कहते हैं, मैम आप एनसीआरबी का डेटा देखो, कैसे लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं झूठे मामलों की वजह से। पत्नी निकिता जवाब देती है, तो तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते? अतुल के मुताबिक जज हंसने लगती है और निकिता को बाहर जाने को कहती है। मेरी मदर इन लॉ ऑब्वियसली उस दिन वहां पर थी, तो वो हंस रही थी।
उसने जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने सुसाइड नहीं किया, पिछली बार तुमने बोला था सुसाइड करोगे, अभी तक जिंदा हो। मैं तो इस पर आई थी कि कुछ ऐसे सुसाइड का तुम्हारा आएगा मामला। अतुल और निकिता का एक 4.5 साल का बेटा है और अतुल ने बताया कि उसके बेटे से भी उसे नहीं मिलने दिया जा रहा और मिलने के एवज में 30 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। बाप से छुपी छुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। सुभाष के भाई विकास की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में निकिता और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक बार लगाता हूं कि वो अपने मेरे इस भाई के वीडियो पे और चीज़ों पे संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लें और इस चीज़ों का जो सही है और उसके ऊपर जो है वो विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत है और हमारे भाई को जस्टिस दिलवाने की कोशिश करें। हमने निकिता सिंघानिया के परिवार से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई कैमरे पर नहीं आया। निकिता सिंघानिया के घर पर अब पुलिस आ गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निकिता सिंघानिया के घर के बाहर ये पुलिस है और जिस तरीके से यहाँ ये घर आप देख रहे हैं ये निकिता का घर है, यानी अतुल सुभाष का ये ससुराल है। अतुल सुभाष जिसने आत्महत्या कर ली एक नोट लिखने के बाद, और यहाँ पर उनके घर में कुछ लोग मौजूद हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं और मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस को ये सोशल मीडिया से जानकारी हुई है कि वो घटना हुई है बेंगलोर में, उसी आधार पर यहाँ पे कोई घटना दुर्घटना न हो, मुझे कानून व्यवस्था और समस्या का हल करने के लिए कप्तान साहब के निर्देश पे मैं यहाँ आया। ये निकिता के भाई और माँ हैं जो बात करने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी, हमको भी बुलाया जाएगा जो एलिगेशंस लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत ने देश में एक बहस शुरू कर दी है। बहस इस बात की कि क्या वाकई दहेज कानून को पुरुषों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की तारीख में इस प्रावधान का बहुत ही व्यापक दुरुपयोग हो रहा है, ग्रॉस मिसयूज। तो ऐसे केसेज में सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, हस्बैंड के रिश्तेदार जो भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मौसा मौसी, नाना नानी तक बात पहुंच जाती है फंसाने में। तो इस कानून का जिस ढंग से दुरुपयोग हो रहा है, आज की तारीख में इस बेंगलोर के केस ने भी और उजागर कर दिया है कि अब इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। 10 दिसंबर यानी मंगलवार को ही देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि दहेज के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इनका गलत इस्तेमाल ना हो। इतना ही नहीं, करीब 7 साल पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डाउरी एक्ट यानी दहेज कानून में संशोधन किया था, जिसमें कहा गया था कि दहेज उत्पीड़न के मामले में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले एक परिवार कल्याण समिति दहेज उत्पीड़न मामले की जांच करेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.